देखो, हमारा युवा पहाड़ से आता है और दूर दराज गांवों से आता है और इतनी मेहनत करता है। मेहनत करके उनके माँ बाप बच्चों को कोचिंग के लिए दूर भेजते हैं, कोई देहरादून, कोई दिल्ली। और इस प्रकार से जिस प्रकार से धांधली हो रही है विधानसभा में, जबकि विधानसभा को एक बिल्कुल स्वच्छ छवि का रूप दिया गया है कि और इस वजह से वहाँ पे जितनी भी धांधलियां हो रही है, तो हमारे पहाड़ की युवा, जितने भी हमारे देश की युवा, सबके साथ जो ये गलत हो रहा है और इसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हूँ। मौजूद है केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर में, जहां पर युवाओं के द्वारा एक सामूहिक युवा आक्रोश रैली निकाली जा रही है उत्तराखंड सरकार के खिलाफ। और जैसे कि आपको सबको पता है कि यूके एसएससी का मामला बड़ा स्टेम तूल पकड़ रहा है और उसी के साथ एसटीएफ की जांच पर काफी संदेह लोगों द्वारा जताया जा रहा है। और साथ ही अगर धामी सरकार की बात की जाए तो कितना भरोसा धामी सरकार पे लोग जता रहे हैं और विधानसभा में नियुक्तियों को लेकर यहाँ पर क्या मांग इनकी है। और 5 भर्ती अभी जो हाल ही में सरकार के द्वारा निरस्त की गई है, उसको लेकर क्या कुछ विचार जनता के बीच में है और जो रैली यहाँ पर निकाली जा रही है उनसे पूछते हैं क्या कुछ उनका कहना है इस बारे में। अगर हम बात की जाए उसके बारे में, क्या नाम, देखते हैं कि 5 भर्ती नियुक्ति के बारे में पूछते हैं कि युवाओं से कि क्या कुछ उनका कहना है। आपका शुभ नाम क्या है? यशीष रावत। यशीष, 5 भर्ती जो सरकार ने कैंसिल की है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जो 5 भर्ती है उनमें से एक भर्ती हेड कांस्टेबल और दरोगा की है, जो कि पदोन्नति के लिए थी वो भर्तियां, और वो भर्तियां उनका शारीरिक हो चुका था, मूल्यांकन हो चुका था, सीआर मूल्यांकन हो चुका था और उसमें हाई कोर्ट द्वारा भी ये डिसीजन लिया गया था कि इन भर्तियों के तुरंत रिजल्ट निकाले जाएं और सरकार ने वो भर्तियां तुरंत निरस्त कर दी। जो सरकार को जिन भर्तियों पर रोक लगानी चाहिए थी वो भर्ती उन्होंने रोकी नहीं और जिन भर्तियों को नहीं रोकना चाहिए था वो भर्ती उन्होंने रोक दी। तो ये सरकार का जो डिसीजन है ये इस जो उन लोगों के लिए बहुत घातक है जिन्होंने इतनी मेहनत करी थी, जिन्होंने इतनी मेहनत करने के बाद अपना पूरा फिजिकल था जिसका सारे, वो इतनी मेहनत करने के बाद उन लोगों का उनका बहुत नुकसान हुआ है। और सरकार इसमें अगर गहन चिंतन करे तो मैं तो ये मानता हूँ तो उन पदोन्नति जरूर करे और उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनके मूल्यांकन हुआ है उसके हिसाब से उनकी भर्ती तुरंत कराए। जहां पर भर्ती का हेड कांस्टेबल और दरोगा की भर्ती को मामला अभी गरमाने लगा है, वो भी कल ही फैसला सरकार का आया था और उसको लेकर यहां पर युवाओं द्वारा बताया जा रहा है कि उसमें जो निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है बहुत उसमें गंभीर विचार करने की आवश्यकता है। तो साथ ही इसमें जानते हैं कुछ महिलाएं जो बहनें हमारे साथ यहाँ जुड़ी हैं, उनसे भी पूछते हैं कि वो धामी सरकार को किस तरीके से देख रहे हैं। अगर धामी सरकार की बात की जाए तो किस तरीके से देखते हैं आप? सरकारें तो चाहे कोई भी हो, पर जब तक जनता अगर खुश नहीं है तो उस सरकार का फायदा क्या है। और जबकि धामी जी जब पहले मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने 2 डिसीजन लिए थे, तो उससे लोग काफी खुश हुए, जो टीचरों का और उनका आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का। पर जो ये बच्चों के साथ जो अन्याय हुआ है, जो यूके SSS में जो बच्चों के साथ बहुत मेहनत करके बच्चे बहुत पढ़ते हैं, रात दिन एक करके बच्चे जो है इस टेस्ट को क्वालिफाइड करते हैं और कुछ चंद लोगों के उससे जो है इन बच्चों की मेहनत पे पानी फेरा जाता है। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि जिन बच्चों ने इतनी मेहनत की है उन बच्चों के लिए न्याय मिले, उनको न्याय मिले और बेरोजगार युवाओं को जो है आगे बढ़ने का मौका दे और युवाओं पे ऐसे मार न करे, क्योंकि युवा जो है बहुत मेहनत करके इस परीक्षा को पास करते हैं और युवा हर जगह निराश है, हर जगह युवा जो है निराश है। इसी में अगर बात की जाए कि जिस तरीके से विधानसभा भर्ती की बात की जाए तो विधानसभा भर्ती में जानना चाहेंगे, यहाँ पर जुड़ते हैं हम, पूनम तिवारी जी पहुंच चुकी हैं, उनसे पूछते हैं कि ये जो विधानसभा की भर्ती है उसको किस तरीके से वो देखती हैं। पूनम जी, किस तरीके से देखती हैं विधानसभा भर्ती को आप? देखो, हमारा युवा पहाड़ से आता है और दूर दराज गांवों से आता है और इतनी मेहनत करता है। मेहनत करके उनके माँ बाप बच्चों को कोचिंग के लिए दूर भेजते हैं, कोई देहरादून, कोई दिल्ली। और इस प्रकार से जिस प्रकार से धांधली हो रही है विधानसभा में, जबकि विधानसभा को एक बिल्कुल स्वच्छ छवि का रूप दिया गया है कि और इस वजह से वहाँ पे जितनी भी धांधलियां हो रही है, तो हमारे पहाड़ की युवा, जितने भी हमारे देश की युवा, सबके साथ जो ये गलत हो रहा है और इसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करती हूँ। मैं आज आम नागरिक के तौर पर यहाँ पे आई हूँ और मैं एक आम श्रीनगर शहर वासियों, श्रीनगर की रहने वाली, तो मैं इन सबका पुरजोर समर्थन करती हूँ। अच्छा, इसी में अगर बात की जाए कि जिस तरीके से विधानसभा भर्ती को मामला अभी गरमाने लगा है, वो भी कल ही फैसला सरकार का आया था और उसको लेकर यहाँ पर युवाओं द्वारा बताया जा रहा है कि
तो देखिए यहाँ पर महिलाएं भी एकत्रित हुई हैं और उनका कहना है कि हम छात्र जो युवा है उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ पर देखा जा रहा है, सब तरीके से खड़ी हुई हैं और सरकार को यहाँ पर कहीं ना कहीं ये भी दिखाई दे रहा है कि सरकार के द्वारा जो कार्य किया गया है उससे काफी आक्रोशित यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं। युवाओं की देख सकते हैं आप कि मेरे पीछे कितने युवा यहाँ पर खड़े हैं और कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर युवा आ भी रहे हैं अभी और जुटने शुरू हुए हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि युवाओं के अंदर किस प्रकार का आक्रोश जो सरकार की कार्य प्रणाली है उसको लेकर है और आने वाला वक्त अब तय करेगा कि सरकार इसमें किस तरीके का उचित निर्णय लेती है और जो लोगों की युवाओं की मांग है उसको किस तरीके से धरातल पर लाकर उनकी मांगों को पूरा करती है। कैमरामैन संतोष मिश्रा के साथ तेजपाल सिंह चौहान, श्रीनगर।